जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही है और जिसमें मैंने इससे पहले आपकी 16 वीडियो पूरी करा दी हैं, जिसमें हमने कुछ चैप्टर कवर किए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रैंकिंग में इससे पहले भी हमारी इस चैप्टर की 2 वीडियो हो चुकी हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें, जिससे आपको ये चैप्टर और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आइए देखते हैं हम इसमें और कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो देखिए, यह है टाइप नंबर 5। इससे पहले हम 4 टाइप को कवर कर चुके हैं, तो आज हमारा टाइप नंबर 5। तो देखिए, टाइप नंबर 5 में है न्यूनतम व अधिकतम संख्या ज्ञात करना। यानी कि कोई पंक्ति होगी जिसमें विद्यार्थी या छात्र बैठे होंगे, तो उसमें पूछेगा कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या बताइए कितने व्यक्ति बैठे हैं, या अधिकतम संख्या बताइए कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम इसको। ये कह रहा है एक कतार में कोई व्यक्ति, ये गलत है। एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है, यानी कि एक कतार है कोई, उसमें कमल का स्थान जो है वो बाएं से 14वां है। आप देखिए, कमल का स्थान बाएं से 14वां है, ठीक है। और आगे कह रहा है हसन का स्थान दाएं से 16वां, हसन का स्थान दाएं से 16वां है, ठीक है। और आगे कह रहा है यदि इन दो लड़कों के मध्य 5 लड़के बैठे हैं, यानी कि ये जो 2 लड़के हैं ना, हसन और कमल, इन दोनों के मध्य 5 लड़के बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 5 लड़के बैठे हैं। तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या, यानी कि न्यूनतम संख्या का मतलब है सबसे कम वाली संख्या बतानी है, कितने व्यक्ति सबसे कम बैठे हो सकते हैं इस पंक्ति में। जब भी आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे जाए ना, न्यूनतम संख्या कितनी है, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लें कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस इनके बीच में जितने लड़के बैठे हैं और माइनस 2। ठीक, आपको ये समझ आया होगा। इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर ले। तो देखिए, अब जब भी न्यूनतम संख्या वाली बात आ जाएगी, न्यूनतम संख्या का मतलब है जब ये कंडीशन आपकी ओवरलैप कर जाए, यानी कि ओवरलैप का मतलब है जब जैसे 2 व्यक्ति हैं, ये ए है और ये बी है, जब भी ये दोनों आपस में पार कर दें, यानी कि जहां पर ये ए था और यहाँ पर आ गया बी, यानी कि यहाँ पे ये होगा, तो ये जब इसको पार कर दे, इसको कहते हैं ओवरलैप की कंडीशन। मैंने इससे पहले जब चैप्टर कराया था एक, उसमें भी आपको बताया था, ठीक है। तो जब भी न्यूनतम वाली बात होगी तो आपकी काय की बात होगी, ओवरलैप कंडीशन वाली। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको ये वाला फॉर्मूला, बस आपको ये ध्यान रखना है और न्यूनतम संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, न्यूनतम निकालने के लिए लेफ्ट यानी कि 14 से, लेफ्ट से कहा 14, राइट से कहा 16, माइनस जो इनके बीच में व्यक्ति बैठे हैं कितने, 5, वो माइनस कितना करेंगे, 2। तो इसको सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो 16 और 14 कितने होते हैं, 30, माइनस 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो 30 में से 7 गए, कितना आ गया, 23। तो 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, एक पंक्ति में राम का स्थान, राम कोई व्यक्ति है, उसका स्थान दाएं से आपका दिया हुआ है 18वां है और राजू का स्थान बाएं से 13वां है। तो यदि इन दोनों के मध्य 6 लड़के बैठे हैं, तो कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या, यानी कि आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। न्यूनतम, अधिकतम में और न्यूनतम में बहुत अंतर है। तो न्यूनतम निकालेंगे तो आपका, यदि आप सिंपल करके निकालेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो न्यूनतम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला ये बताया है आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो इनके बीच में छात्र या जो भी बैठे हैं और माइनस 2। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर ले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए, राम का स्थान दाएं से 18वां, राम का स्थान दाएं से 18वां और राजू का स्थान जो है बाएं से 13वां, राजू का स्थान बाएं से 13वां, राजू का स्थान बाएं से 13वां, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों के मध्य 6 लड़के बैठे हैं। मैंने बताया था जब भी न्यूनतम वाली बात होगी तो ये कंडीशन क्या करेगी, ओवरलैप, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं 6 व्यक्ति। तो पूछा है कतार में न्यूनतम लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए, न्यूनतम के लिए तो सबसे पहले लेफ्ट से जोड़ करेंगे, प्लस 13 प्लस 18 और माइनस कितना करेंगे जो इनके बीच में बैठे हैं और माइनस 2।
अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 3 11, 1 3 माइनस 6 और 2 कितना हो गया 8। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 11 में से 8 गए 3, बचा कितना 2, तो 23 इसका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर है, जो कि आपको इस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में आपकी वैल्यू रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला, आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें, एक पंक्ति में कोई रीता है, रीता जो है बाएं से 15वें, बाएं से यानी कि इधर से रीता जो है बाएं से 15वें, और आगे कह रहा है तथा मधु दाएं से 18वें, तथा मधु दाएं से 18वें। ठीक है, इन दोनों के मध्य 4 लड़कियां बैठी हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपकी कितनी लड़कियां बैठी हैं, 4 लड़कियां बैठी हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितने छात्र, कितनी लड़कियां हैं, यानी कि कम से कम की बात हो रही है। कम से कम का मतलब भी यही है कि न्यूनतम की बात हो रही है। तो न्यूनतम की जब भी बात होगी तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, लेफ्ट यानी कि 15 प्लस राइट यानी कि 18 माइनस जो इनके बीच में बैठे हैं यानी कि 4 और माइनस कितना करेंगे 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 और 5 13 और 3 माइनस 6, तो कितना आ गया आपका 27। यदि हम 33 में से 6 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 27। 27 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में यदि कासिम का स्थान, ये कह रहा है यदि कासिम का स्थान बाएं से 16वां, यानी कोई व्यक्ति है कासिम, कासिम का स्थान किधर से बाएं से 16वां है, यानी कि देखिए कासिम का स्थान बाएं से 16वां है, तथा रोहन का स्थान दाएं से 15वां है। रोहन कोई व्यक्ति है, उसका स्थान दाएं से कितना है 15वां है, 15वां। ठीक है, और आगे कह रहा है इन दोनों के मध्य 4 लड़के बैठे हैं, यानी कि जो कासिम और तुम्हारा रोहन है, इन दोनों के मध्य कितने हैं 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर कितने हैं 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए कि पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या। अब देखिए इसमें क्या करा क्वेश्चन में, अधिकतम व न्यूनतम यानी कि दोनों बतानी है, अधिकतम भी और न्यूनतम न्यूनतम भी। अब देखिए अधिकतम कैसे निकालेंगे और न्यूनतम कैसे निकालेंगे। अब देखिए अधिकतम, अधिकतम में क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल सिंपल सिंपल दिए हुए हैं, यानी कि अधिकतम में पहले कह रहा है बाएं से 16वां, बाएं से 16वां, दाएं से 15वां, इन दोनों के मध्य 4 बैठे हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया, जब भी अधिकतम निकालना हो तो इन दोनों को, इन ये जो सारे दिए हुए हैं इनको सिंपल प्लस कर दो और आपके अधिकतम वाली संख्या आ जाएंगे कि इस पंक्ति में अधिकतम इतने लड़के बैठे हैं। आप देखिए इसको प्लस करेंगे तो 16 और 15 कितने हो गए 31, 31 और 4 कितने हो गए 35, तो 35 तो विद्यार्थी जो है वे अधिकतम है। ठीक है, अब न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम के लिए वही जो मैंने बताया था अभी आपको, अधिकतम तो आपके आ गए, अधिकतम कितने हैं 35, और न्यूनतम कैसे निकालेंगे 16 प्लस 15 माइनस कितना 4 और माइनस 2, 16 15 31 माइनस कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 31 में से 6 गए बचे कितने 25, तो 25 इस क्वेश्चन का 25 और आपका कितना 35, 35 यानी कि सबसे पहले क्या पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम कितना है 35, तो 35 इसमें है, 35 इसमें, और न्यूनतम कितना है 25, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, क्योंकि अधिकतम जो संख्या है वे व्यक्ति जो बैठे हैं वे है 35 और जो न्यूनतम बैठे हैं वे है आपके 25। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इससे पहला टाइप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा, तो देखते हैं इस टाइप में क्या है अगला। ये देखिए टाइप नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, टाइप नंबर 6 में कह रहा है स्थान खिसकना, यानी कि कोई व्यक्ति है वो अपना स्थान खिसक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई राम है, वो अपना 2 स्थान दाएं खिसकता है तो उसका स्थान बाएं से इतना हो जाता है। तो बताइए पुराना स्थान या जो नया वाला स्थान है वो वाला स्थान क्या होगा। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये कह रहा है
18 लड़कों की एक पंक्ति में राजू बाएं से, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं पहले तो ये बात लिखना। जो जो आपको दिया हुआ है उसे लिख लो, यानी कि टोटल कितने 18। पंक्ति में राजू बाएं से 2 स्थान आगे खिसकता है। राजू जो है बाएं, राजू जो है बाएं, ये ध्यान रखना है आपको किधर खिसक रहा है, बाएं या दाएं। अब ये कह रहा है बाएं 2 स्थान आगे खिसकता है, यानी कि बाएं किधर खिसकेगा, यानी कि लेफ्ट साइड, यानी कि कोई यो राजू यहाँ था, ये बाएं और 2 स्थान खिसका, यानी कि 1 और 2, यानी कि यहाँ पर आ गया राजू, ठीक है। और कह रहा है तब बाएं से इसका स्थान 8वां होगा, यानी कि अब जो यहाँ पर ये आ गया ना व्यक्ति राजू, अब इसका स्थान बाएं से, यानी कि बाएं लेफ्ट इधर से, अब कौन सा होगा, 8वां होगा। तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या होगी, यानी कि जो यहाँ पर था ये व्यक्ति राजू, इसकी स्थिति दाएं से क्या होगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब ये जो है दाएं से, यानी बाएं से 8वां है, तो यानी कि इसका आगे 9वां, और ये कितना हो गया 10वां, यानी कि ये इसका स्थान क्या है बाएं से, अब ये जो पहले का स्थान था इसका ये है 10वां, ठीक है। और कह रहा है हमें पूछा क्या है, दाएं से पूछा है। अब हमें बाएं से तो पता चल गया कि बाएं से ये जो पहला जहां से खिसकना स्टार्ट करा था वो है इसका 10वां स्थान, ठीक है। और आगे अब हमें पूछा क्या है दाएं से, अब दाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, दाएं से निकालने के लिए जब भी मैंने बताया था 3 फॉर्मूले लिखवाए थे जब ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, वो कौन कौन से थे, जैसे राइट निकालेंगे तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट निकालेंगे तो टोटल +1 माइनस राइट, टोटल निकालेंगे तो राइट प्लस लेफ्ट -1, ये 3 फॉर्मूले लिखवाए थे इस चैप्टर के जब ये शुरू हुआ था। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, दाएं से यानी कि राइट से। अब राइट को निकालने के करेंगे क्या, टोटल +1 माइनस कितना लेफ्ट, तो टोटल कितने हैं 18, तो 18 +1 माइनस +1 और माइनस कितना करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट से कौन सा स्थान है ये 10वां, यानी कि 8वां स्थान तो ये था खिसकने के बाद का, खिसकने से पहले का कौन सा स्थान होगा 10वां, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 18 एक 19 में से 10 गए, बचे कितने आपके 9, तो 9 आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आपको मैं एक बार और समझा देता हूं, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है राजू, उसका स्थान जो है, वो जो व्यक्ति है राजू वो बाएं 2 स्थान खिसकता है, यानी कि बाएं और लेफ्ट साइड 2 स्थान खिसका है, यानी कि एक ये और एक ये 2 स्थान खिसकता है, आगे बढ़ता है, तब बाएं से इसका स्थान जो है 8वां हो जाता है, बाएं से इसका स्थान 8वां हो गया, यानी खिसकने के बाद जो है बाएं से इसका स्थान 8वां होगा, यानी कि 8वां होगा तो ये 9वां होगा और ये 10वां होगा, यानी कि बाएं से अब इसका स्थान क्या है 10वां। अब हमसे पूछा क्या है दाएं से उसकी पहले की स्थिति, यानी कि ये वाली स्थिति अब बतानी है दाएं से, तो राइट निकालने के लिए टोटल +1 माइनस लेफ्ट, इसको सोल्व करेंगे तो 9 मिलेगा आपको, 9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का, 40 व्यक्तियों की पंक्ति में रोशन दाएं से, रोशन दाएं ओर से 3 स्थान आगे बढ़ता है, यानी कि दाएं ओर से 3 स्थान आगे बढ़ता है, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हैं आपके 40। आगे क्या कह रहा है, रोशन दाएं ओर 3 स्थान आगे खिसकता है, कोई व्यक्ति है रोशन वो दाएं ओर, यानी कि दाएं ओर राइट साइड खिसकेगा 3 स्थान, मान लो रोशन यहाँ था, अब ये दाएं ओर 3 स्थान आगे खिसका, यानी कि 1 2 और 3, अब कहाँ आ गया रोशन, यहाँ पे, यहाँ पर आ गया बढ़ता है, तब दाएं से ये 15वां स्थान 15वें पर हो जाता है, यानी कि अब जो यहाँ पर है ना रोशन, अब ये इधर से कितना है 15वें पर, ठीक है 15वें पर, अब जब ये 15वें पर है तो ये वाला कितना होगा 16, ये वाला 17 और ये वाला कितना होगा 18वां, यानी कि स्थान खिसकने से पहले का स्थान जहां से इनने खिसकना स्टार्ट किया था उसका स्थान है कितना 18वां। अब पूछा क्या है हमसे, तो इसकी पहले की स्थिति बाएं से क्या होगी, यानी कि इसकी इधर से स्थिति बतानी है बाएं से क्या है, यानी कि लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल +1 माइनस राइट, तो करें टोटल कितने व्यक्ति हैं 40 +1 माइनस क्या करेंगे राइट, यानी कि राइट से कौन सी स्थिति दी हुई है 18वीं, तो अब देखिए 41 माइनस 18, तो ये कितना आ गया 11 में से 8 गए 3, तो 3 में से 1 गया हुआ था कितने 2 23, तो 23 ऑप्शन में है किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 5वां मान लो 23, 23 इसका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 23। ठीक है, आपको बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें राइट से दिया हुआ था और पिछले में क्या था, लेफ्ट से दिया हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी पर आधारित है। 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राजू बाएं और 2 स्थान खिसकता है, यानी कि टोटल कितने हैं पहले 20। राजू बाएं और 2 स्थान, राजू जो है मान लो राजू यहाँ था, बाएं और 2 स्थान खिसका यानी कि लेफ्ट साइड, एक और एक 2। राजू अब कहां पर आ गया, यहाँ पर। अब कह रहा तब वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है, बाएं से 10वें स्थान पर आ गया। अब ये यहाँ पर जो ये स्थान है इसका 10वां स्थान है, तो आगे कौन सा स्थान होगा, ये 11वां और ये आपका 12वां, यानी कि बाएं से इसका स्थान जो है 12वां है, जो खिसकने से पहले का स्थान है। तो पूछा है तो उसकी पहले की स्थिति दाएं से क्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो स्थिति है वो दाएं से क्या होगी। दाएं से निकालने के यानी कि राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ठीक है, टोटल कितने हैं 20 +1 माइनस कितने करेंगे 12, यानी कि लेफ्ट से जो स्थिति है 12वीं। 20 और 1 21 माइनस 12 बराबर कितना हो गया आपके 9। ठीक है, तो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग चैप्टर के साथ, जो कि आपका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनने के आसार ज्यादा रहते हैं, चाहे वो आरपीएफ हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।